हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनके स्मार्ट क्लास, जहां पर हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स और अब फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ भी फिजिक्स से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की, जिसमें आपके दो सब्जेक्ट है। कौन कौन से हैं देखिए, मैं बुक भी दिखा देता हूँ अभी हम कौन से बुक्स से पढ़ाएंगे और आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। पहली बुक का नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स और दूसरी है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए, हम कृष्णा पब्लिक से पढ़ाते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी होगी, अजय यूनिवर्सिटी, सबके लिए बेस्ट बुक रहती है। देख लीजिए, ये देखिए बहुत सस्ती है। आपको 350 से 400 तक की दोनों बुक पड़ती है। अभी लेटेस्ट में 360 रुपए की मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी। अगर आपको बुक नहीं मिल पाती तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट का जहां सस्ती मिलेंगी उनका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, आज हम दोनों बुक्स के सिलेबस डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे क्या क्या टॉपिक तक पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, दो बुक है आपकी, जैसे मैंने बताया था। क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पार्ट ए है और दूसरे क्वांटम स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसमें बात कर लेता हूं क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। आपके जानते हैं, आपके अब ये जो दो बुक है, दोनों बुक के अलग अलग पेपर होते हैं। यानी इस बुक का अलग एक पेपर होगा 75 नंबर का, एक क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपकी बुक है सेकंड उसका। यानी इन दोनों के बुक के पेपर अलग अलग ही होते हैं। आप ये जानते ही हैं, नहीं जानते तो समझिए। दोनों बुक के अलग पेपर होंगे, फिजिक्स के दो पेपर होंगे। एक बुक में एक पेपर में ये बुक आएगी, एक दूसरे वाले बुक में दूसरे पेपर में दूसरी बुक आएगी। तो देखिए, पहले यूनिट जान लेते हैं। टोटल दोनों बुक्स में 8 यूनिट है, दोनों में। मतलब पार्ट ए में भी 2 यूनिट है और पार्ट बी में भी 2 यूनिट है स्टूडेंट। तो टोटल मिलाएं तो आपकी 16 यूनिट्स है स्टूडेंट। कितनी यूनिट्स हैं? 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स देखकर डरिएगा मत। लेंथी यूनिट्स नहीं है, खैर इतने मैं बता दूं। यूनिट्स तो बहुत है बट लेंथी नहीं है। तो देखिए, पहले यूनिट्स के नेम जान लेते क्या क्या यूनिट्स है, फिर उनके टॉपिक का पूरा मैं आपको डिटेल में सिलेबस आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो देखिए, पहली यूनिट का नाम क्या? कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन क्या होता है? कांस्टेंट मोशन जो होता है, यानी कोई भी मोशन है, यहाँ पे आप लिमिटेशन लगा दी जाए किसी भी मोशन पर, किसी भी पार्टिकल के सिस्टम पर कोई भी लिमिटेशन लगा दी जाए या कंडीशन लगा दी जाए, तो जिस पार्टिकल या सिस्टम के पार्टिकल पर जो मोशन पर हम कंडीशन लगाते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं, उस मोशन को ही हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। यहाँ भी हम हल्का हल्का समझेंगे, बाकी आपके लेक्चर स्टार्ट जैसे कर दूंगा मैं इस लेक्चर के बाद, है ना, सिलेबस के बाद, उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। तो वो होता है कांस्टेंट मोशन होता है। जैसे कि एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूं, कॉलेज में आप जाएंगे, टीचर आपको बोलेगा याद करने को, आप अपनी मर्जी से याद करेंगे। लेकिन कोई स्ट्रिक्ट टीचर हो गया मैथ का वगैरह का, आप मान लो उसने बोले 10 फॉर्मूले, किसी टीचर ने 10 याद करना, आप करोगे कि मैं तो 5 याद करूंगा। बट आपने करे 10, क्यों? मैथ वाले सर ने बोला है। उन क्या क्यों बोला है? अगर आप जानते हैं कि अगर याद नहीं करे तो लगाएंगे पिटाई, बना देंगे मुर्गा। तो ये कंडीशन लगा दी, अगर याद नहीं करके जाओगे तो मुर्गा बना देंगे। उस डर से, उस लिमिटेशन से तुम याद करोगे। यानी कंडीशन लग जाती है किसी पार्टिकल के मोशन वगैरह पर, उस प्रकार के मोशन कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। तो यूनिट 1 ये कांस्टेंट मोशन। मोशन के बारे में जानकारी होगी। लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन आता है, अगला फॉर्मेलिज्म आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूटन ने कई सारे मोशन के क्वेश्चन दी थी आपके लिए। उसमें क्या था, अब लैग्रांज ने लगाई भाई कि इसमें क्या क्या चाहिए, फोर्स वगैरह, ये बहुत सारी क्वेश्चन थी, उनमें डिटेल में बात करनी होती थी। लेकिन इन्होंने अलग लाए भाई कि हमारी से यूज करो, सिंपल रहेगा। बट इतना सिंपल ये भी नहीं है, बहुत लेंथी हो जाती है। हैमिल्टनियन फॉर्मूलेशन। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, यानी कि आप जानते थे, हमने पढ़ा था, इस प्रकार से मोशन, कोई भी लकड़ी को घुमाएंगे यूं तो लौट के वापस बीच में ही आएगा, यानी बीच में उस पर फोर्स अट्रैक्ट होता है, सेंट्रल फोर्स है। मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट क्या होती है? पार्टिकल्स की स्ट्रेस होती है, यानी छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एनसेबल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये टोटल आपकी 8 यूनिट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सिलेबस है आपका, डिटेल में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं मैं भी बता देता हूं जल्दी से। तो देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर वो शो हो रहा होगा सिलेबस क्या क्या है।
आप स्क्रीन रोक कर अपना सिलेबस नोट कर सकते हो और उसके हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे भी वैसे, ठीक है। तो चलिए अगली बुक के चैप्टर्स की ओर हम बढ़ते हैं, क्या सिलेबस है। तो चलिए स्टूडेंट आपकी सेकंड बुक के और आगे सेकंड बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए स्टूडेंट ये पार्ट बी है, इसका भी आपका 75 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें भी 8 यूनिट है। बात कर लें कौन कौन सी यूनिट है आपकी, देखिए पहली यूनिट का नाम है ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म, ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म। दूसरी यूनिट है इजन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। तीसरी अनकर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन, एक श्रोडिंगर साइंटिस्ट से उनके ऊपर इक्वेशन उन्होंने दी, इसलिए उनका नाम ही श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया। एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन की एप्लीकेशन को पूरा एक अलग चैप्टर है, यूनिट है। वेक्टर एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्र ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स, एक्स-रे एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये जो मैक्सिमम मान लो इसमें मैं कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन, अनकर्टेनिटी प्रिंसिपल, आइजन स्पेक्ट्रल वैल्यूज और वेक्टर एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्रा ऑफ ये तो नहीं है, एक्स-रे एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रा, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं बता दूं, सिलेबस तो काफी है, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो बुक से थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कितना पब्लिकेशन पढ़ाते हैं, नहीं मिल पाती है ऑनलाइन कहीं साइड, टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए नोट्स वगैरह सब चीज के लिए आपके व्हाट्सएप के लिंक टेलीग्राम दे रखे हैं, ज्वाइन कीजिए। यूनिवर्सिटी अपडेट क्लासेस के लिए, नोट्स के लिए, बुक के लिए। और आपकी अगर बुक ऑनलाइन पे खरीदना चाहते हैं यानी शॉप पे नहीं मिल पाती है तो उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। देखिए ऑपरेशन फॉर्मुलिज्म में जैसे क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस क्या है, इसकी ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर की डेफिनेशन, स्पेशल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर अलजेब्रा क्या है, ऑपरेटर्स की करस्पॉन्डिंग टू वेरियस फिजिकल डायनेमिक वेरिएबल क्या है, कम्यूटेटर्स क्या है, डेफिनेशन का कम्यूटेटर, अलजेब्रा क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। दूसरा आपकी इजन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज में इजन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यूज इक्वेशन है, थ्योरम है ना, और लीनियर सुपरपोजिशन है इजन फंक्शन की, नॉन है ना, और बहुत सारी इसमें चीजें मतलब क्या क्या मैं बताऊं, हर्मिशियन ऑपरेटर्स है, डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, अनकंटिन्यूटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन में ये इक्वेशन है आपकी, इसका प्रूफ भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं ऐसे क्या क्या डिफाइन करूं, अनकंटिन्यूटी प्रिंसिपल फॉर वेरियस कंजुगेट पेयर्स ऑफ फिजिकल डायनामिक पैरामीटर्स, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इनके एप्लीकेशन है, एटॉमिक मॉडल है, वेक्टर एटॉमिक मॉडल, यानी बहुत सारा सिलेबस है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट ये यूनिट्स हैं 8 आपकी। अब देखिए सिलेबस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट कर सकते हैं चाहे तो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन करेंगे मैं सिलेबस सेंड कर दूंगा वहां पर। आई होप स्टूडेंट आप सभी को आज सिलेबस डिटेल में जानकारी होगी और बाकी लेक्चर हम जल्दी स्टार्ट करेंगे 100 दिन में। तो आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम चलेंगे सब कुछ। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद स्टूडेंट्स।